हैं? किसे पसंद? फ्यूचर एट दैट व्हाट यू थिंक? भैया ना ग्रुप में नहीं डाला क्या? एक मिनट एक मिनट। पूरी आवाज आ रही है। गाजीपुर वाला ग्रुप है। आया? विश्वकर्मा कौन है? सब आए हैं क्या उधर? सर ये अंकित विश्वकर्मा कौन है? टीवी बंद करने दीजिए। ये आवाज नहीं, अंकित विश्वकर्मा कौन है भाई आप लोग के बीच में? भाई ये अंकित विश्वकर्मा कौन है भाई ग्रुप में? कृपया बोलें। सर मैं शशिकांत कुशवाहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये विश्वकर्मा जी को कहाँ से पकड़ लिए हैं? सबको देख लीजिए प्रेम जी कौन है? हाँ सर, विकास यादव ज्वाइंट। आइए चलेंगे। सचिन का है विकास? घर गया। ठीक है, ज्वाइन करेंगे कि नहीं साहब? नो आइडिया। हाँ पीडीएच का ठीक ऑलरेडी शेयर्ड। तो स्टार्ट करें? यस सर। एक कोना पकड़ लो, आवाज दीजिएगा। सब लोग आए हैं? ओके ठीक है। बोलना सब। हाँ नहीं आ रहा, लोग से बोला कि बोलेंगे सर सब। कल वाले दिन जाके तो बोल ही नहीं रहे थे कुछ। क्या हुआ? कल वाले फ्रेंड बोल ही नहीं रहे थे कुछ, आज सबको। एक मिनट हेडफोन लगाने दीजिए, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। वो भी तुम टट गया है। ऐसे पढ़िएगा बॉस। अरे इनका नहीं है ये भी, निर्माण नहीं है यार। डेवलपमेंट कैसे होगा आखिर? हेलो हाँ सर। हेलो, आ रहा आवाज अभी? जी सर। ओके फाइन फाइन। ठीक है, तो इसमें कितने लोग एब्सेंट हैं आज? ज्यादा नहीं सर, दो तीन लोग बस, कुछ लोग घर से भी तो ज्वाइन है, एक दो लोग। अच्छा ओके ठीक है। तो हम लोग से लूप स्टार्ट किया था हम लोगों ने, करेक्ट है ना? तो आज उसको प्रोसीड करते हैं। आज आपको फॉर लूप समझाता हूँ पहले कैसे यूज होता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग एक्चुअल कोड पे आएंगे। ठीक है, फॉर लूप, ठीक है, नोटपैड देखिए।
अभिषेक राजभर, प्रेम जी ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। कर दीजिए सर। ओके, ये कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने, डायग्राम बनाया भी, हम पूरा समझेंगे कि हमारा फॉर लूप कुछ इस फ्लो में चलता है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा हमारा होता है कंडीशन चेक, कंडीशन चेक, तीसरा हमारा होता है कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन, ठीक है, और चौथा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इस डायग्राम से समझिए, जब फॉर लूप चलेगा तो पहले होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका लूप कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने लूप स्टार्ट किया है, जिस वैल्यू से आपने स्टार्ट किया है, एक मिनट, हाँ कृष्णा, क्या भैया, क्या माहौल, ये तो कोई माहौल गड़बड़ लग रहा होता। अब देखा टीवी चल, हाँ 290, 290, इंडिया, इंडिया 222। हाँ वो तो सही है, चला ठीक है। अच्छा क्लास नहीं चला, बाद में करो, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा था आपको, इनिशियलाइजेशन मतलब आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक, यानी कौन सी वैल्यू से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो आपकी वैल्यू है, आपकी कंडीशन में वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, दिस इज द कंडीशन चेक। अगर आपका कंडीशन फेल हो गया तो आपका लूप चलना यहीं से बंद हो जाएगा, ठीक। तो ये अपने आप के जितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये सारे पॉइंट्स का अपना अपना अलग अलग रोल है। तो फिर से अगेन वहीं से स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, आपका लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट तो कर दिया आपने, पर क्या वो इस कंडीशन में फिट बैठता है। अगर फिट बैठता है तो जो आपने अंदर लिखा हुआ है कोड चलाने के लिए, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये होना चाहिए। ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन होने के बाद सीधे पहुंचता है स्टेप 4 पे। अब आपको लूप कितने से आगे बढ़ाना है भाई, मैं चाहता हूं हर बार लूप 1 से आगे बढ़े, ठीक है। इससे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो यहाँ पे आपका आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और जैसे आपका वैल्यू बढ़ेगा वैसे फिर से कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक एंड अगेन 3 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। यानी कि ये खाली फर्स्ट टाइम चलता है। एक बार आपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्ट लूप आपको स्टार्ट कर दिया, ऐसा काम इधर ही खत्म। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है हमेशा, भाई कंडीशन चेक करो जो वैल्यू है, उसके बाद कोड ब्लॉक आपका रन होगा, कोड ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा, और वो होने के बाद जो भी आप चाहते हो वो प्रिंट होने के बाद ये आपका होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करोगे आप तो लूप आगे बढ़ेगा, डिक्रीमेंट करोगे तो आपका लूप वैल्यू घटाएगा। और फिर जब भी आपका वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, हर बार कंडीशन चेक होगा। तो ये फॉर लूप ये बोलता है कि भाई 1 से मैं तो स्टार्ट होता हूँ, पर एक बार 2 पे पहुंचने के बाद 2 3 4 2 3 4, यानी कि 1 पे नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो आप यही चीज हमेशा याद रखना है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, एंड अगेन कोड कंडीशन चेक, कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन, then increment या decrement, condition check, code block execution and increment या decrement। आपको ये लूप, यानी कि दिस इज द पार्ट ऑफ द लूप,
ठीक है, अब हम लोग इसको ही समझते हैं अपने कोडिंग की भाषा में। ठीक है, तो चलिए मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ और सेम इसको ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा आपको जैसा मैंने डायग्राम दिखाया आपको। चलिए अब मैं आपको शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन, और स्क्रीन मेरा शेयर आई हो राइट ना, और सॉरी विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ मैं। कंसोल एप्लीकेशन लिया, समझिए बात। आप फील्ड कैसे इनिशियलाइज करते हो, लिखते हो ना इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, उसी को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब चलिए मैं इसका पहले सिंटेक्स लिखूंगा। सिंटेक्स कैसे होगा आपका, ये तो आपको दिखाया मैंने फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम का मतलब कि आपका फॉर लूप कुछ इसी फ्लो में चलेगा। दिस इज द फ्लो, यही आपका फ्लो है। पर अब इसका मैं लिखूंगा सिंटेक्स कि कैसे आपको फॉर लूप लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है फॉर लूप कीवर्ड। तो फॉर लिखना है, यहाँ पे आएगा आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। देन आपका आएगा कंडीशन चेक, देन आपका आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और इसके बाद यहां आपका रहेगा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन। कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब मैं पहले कोड यही लिखूंगा। देखो इनिशियलाइजेशन, आप फील्ड कैसे इनिशियलाइज करते हो, तो लूप, देखो लूप कैसे इनिशियलाइज होता है, लूप नंबर्स चलता है। लूप एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 10 बार चलेगा। तो आपको कैसे इनिशियलाइज करना है, आपको लिखना है फॉर, मैं चाहता हूँ लूप को मैं 10 बार चलाना चाहता हूँ या 100 बार चलाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, लूप को स्टार्ट करना है 1 से। तो मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 0, यानी कि मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, वैल्यू को इनिशियलाइज किया। तो मोस्टली लूप हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ। हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करता हूँ। अब क्या है, कंडीशन चेक, मुझे लूप कब तक चलाना है, 10 बार चलाना है। तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होना चाहिए। यानी कि अगर आई की वैल्यू 11 हो जाए तो लूप चलना बंद हो जाना चाहिए। तो मैंने लिख दिया आई लेस देन 11 तक, सॉरी 11 तक, मतलब 10 तक तो बराबर चलेगा वो, जैसे लेस देन 11 हो लूप चलना बंद हो जाए। अब फिर मैं लिख रहा हूँ आई इंक्रीमेंट करना मुझे, क्यों, क्योंकि लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर मुझे 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, यानी वैल्यू, इस आई की वैल्यू को बढ़ाना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई प्लस प्लस, यानी कि मेरे लूप को 1 से बढ़ाओ, मेरे लूप को 1 से बढ़ाओ, आई प्लस प्लस। अब आपका कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं आई। देखो होगा क्या यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन, फॉर लिखा मैंने, भाई लूप 1 से स्टार्ट करो, मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, आई मैंने फील्ड लिया जिसको 1 किया मैंने, वैल्यू 1 से पढ़ी, 1 से स्टार्ट हुई, सॉरी। अब आया मेरा कंडीशन चेक, क्या आई 11 से बड़ा है, नहीं है ना, आई लेस देन 11, आई 11 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू हो गया, और जैसे ट्रू हुआ कहाँ आएगा, तीसरा, यानी कि वहां से यहाँ से यहाँ से अंदर। और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर ये फेल हो गया तो लूप यहीं से बाहर हो जाएगा,
लूप आगे चलेगा ही नहीं। पर क्या हुआ कि i इक्वल टू 1 किया आपने, लूप 1 से स्टार्ट हुआ, आपने ये चेक किया कि क्या i लेस देन 11 है, बिल्कुल है, क्योंकि i का वैल्यू क्या भी है 1 है। तो मैंने बोला थर्ड स्टेप का मतलब आपके कोड ब्लॉक का एग्जीक्यूशन। तो मैंने बोला भाई जो i का वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो उसने पहले क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट किया। और फिर मैंने बोला चौथा स्टेप कहाँ जाना उसको है, i प्लस प्लस, कि भाई जो i का वैल्यू है वो क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो। तो क्या हो गया i का वैल्यू 2 हो गया। 2 से फिर मैंने क्या बोला, अगेन सेकेंड स्टेप पे, अगेन कहां पे, अब देखो पहले पे जाएगा, वो कहा जाएगा सेकंड पे। आई का वैल्यू कितना इस समय है, 2 है, 2 लेस देन 11 है कि नहीं है ना। तो कहा जाएगा, यानी कि ट्रू हो गया ये। तो कहां पहुंचेगा, अगेन कोड ब्लॉक, यानी कौन से, इस स्टेप पे आएगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस 3, 2 से 3 हो गया ना अब ये, तो 3 अगेन कंडीशन चेक, 3 लेस देन 11 है कि नहीं है, बिल्कुल है, अंदर जाएगा। ऐसे ही 10 तक चलते हैं, अब 10 हो गया ये, तो 10 लेस देन 11 है कि नहीं है, प्रिंट कर देगा 10 को, ठीक है। अब आया i प्लस प्लस 11, एक मिनट, मना कर दो, चौथे क्यों ऊपर चलो ना, बॉटल ले अपना, ये बॉटल लेके जाओ ना, ये ऊपर लेके जाओ, उसको लेके जाओ। हाँ सॉरी, हाँ फिर अब मैंने बोला कि आई 10 अभी 11 हो गया है, तो आई लेस देन 11 है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो गया, ये फेल हो गया और लूप चलना क्या हो जाएगा आपका बाहर। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, चलते हैं। बस आपको यही डायग्राम याद रखना है, इस डायग्राम से अगर आप चलेंगे तो बहुत आराम से लूप को चला लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं कोड पे, एक क्लास लेता हूं इधर ही, न्यू आइटम, क्लास ले लीजिए, और इसको मिल लेते हैं यहाँ पे लूप डेमो, ठीक है। मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक किया, और यहाँ पे आते हैं, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड लूप डेमो, ठीक है। चलिए मुझे क्या करना है, 100 तक प्रिंट करवाना है, कितना, 100 तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला तरीका, क्या लिखेंगे सबसे पहले, फॉर, ठीक है, कहां से स्टार्ट करना लूप को, 1 से, तो मैं क्या लिखूंगा, इन i इक्वल टू 1, मुझे लूप कितना देर तक चलाना है, 100 तक, तो i का वैल्यू 100 से ज्यादा, मैंने बोला 100 तक चले, यानी i लेस देन इक्वल टू, जब तक 100 है तब तक तो चले, ठीक, उससे बड़ा हो तो चलना बंद हो जाए, करेक्ट। उसके बाद i प्लस प्लस, और मैंने बोला भाई कंसोल डॉट राइट लाइन, i को प्रिंट कर दो, ठीक है। इसको क्या हो गया,
जानते हो क्यों? क्योंकि क्लास का नाम भी सेम हो गया है, ठीक है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप कभी भी, क्लास का नाम और मेथड का नाम कभी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लूप डेमो फॉर लूप, इसको मैं करता हूँ फॉर लूप डेमो, ठीक है, फॉर लूप डेमो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे, क्लियर, ये कैसे चल रहा है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा डीबगर, ठीक, और इस मेथड को कॉल करते हैं हम लोग program.cs फाइल के अंदर। सबको बंद करता हूँ मैं नीचे तक, कंट्रोल KC, क्लास का नाम है लूप डेमो, ठीक है। हाँ बोलो ना, क्लास ले रहा हूँ। हाँ नहीं, क्या आवाज नहीं आया तुम्हारा? नहीं नहीं, 6 तारीख को है। क्या बोला है? छह तारीख, ठीक, ठीक है, नहीं देना मत, चलो मैं करता हूँ, ठीक है, क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कॉल करते हैं लूप डेमो डॉट, मेथड का नाम हमारा क्या है, फॉर लूप डेमो डेमो। चलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा डीबगर, ठीक, हमें यही देखना है कि लूप हमारा कैसे चल रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं रन। आया, इसको अंदर भेजते हैं, अंदर गया, आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, देखना कैसे चल रहा है ये, आई लेस देन 100, सेकंड स्टेप पे गया है ना, ये ट्रू, कहाँ पे जाएगा देखो, नीचे गया, गया ना थर्ड स्टेप पे, करेक्ट, हाँ गया, पहला प्रिंट, पहला वैल्यू प्रिंट हो गया 1, है ना, ठीक। अब चौथा स्टेप पे जाएगा वो, देखो यहां से आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो चुका है इस समय 2, फिर से कहां पहुंचा, स्टेप 2 पे, आई का वैल्यू कितना इस समय 2 है, 2 लेस देन 100 है कि नहीं है, देखो ट्रू दिखा रहा है ना, कहां पहुंचा, फिर से थर्ड स्टेप पहुंचा, आगे आए, आई का वैल्यू कितना हो गया अभी 3, चेक कर लो 3 हो चुका है, आई लेस देन 100 अभी भी है, बिल्कुल है, कहा जाएगा, अंदर गया, 3 तक तो प्रिंट करवा लिया हम लोगों ने, राइट, आगे बढ़े, आई का वैल्यू 4, भाई सही है कंडीशन, बिल्कुल कंडीशन सही है, अंदर गया, अभी तक आई का वैल्यू क्या, अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है, अभी तो प्रिंटिंग किया ना अभी तक तो, राइट, अब कहा जाएगा, चौथे स्टेप पे जाएगा अपने, आई का वैल्यू 5 हो गया, तो प्रिंट नहीं हुआ अभी तो कंडीशन तक पहुंचा ही नहीं है, चेक होने के बाद प्रिंट होगा ना, कंडीशन चेक, अगेन आया, अब देखो प्रिंट हो चुका होगा, आई का वैल्यू 5 दिख रहा है। अब मैं डिबगर हटाऊंगा, सीधे चलाता हूँ इसको, अभी इतना दिखा के बहुत हो गया अभी, राइट, देखो 100 के बाद जब 101 हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, वो लेस देन था, इक्वल था, फेल हो गया होगा, और फेल होता क्या हो गया, वो बाहर हो गया, तो देखो आया 1 से लेके 100 तक प्रिंट हो गया, आ रहा समझ में, अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नाम प्रिंट करवाना है 100 बार, उस दिन करके दिखाया भी था मैं, है ना, तो मैं लूप को तो 100 बार चलाना है, मुझे प्रिंट क्या करवाना है, अपना नाम, राइट, तो क्या करेगा वो, और मुझे देखना है कि भाई सबके आगे एक नाम वो दिखता रहे 1 2 3, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, डॉलर, डबल कोट्स तो है ही ऑलरेडी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ भाई, आई का वैल्यू और
ऐसे दिखाते चलो, राइट। रन कर देता हूं मैं। इसका डिबगर मैं यहाँ से हटाता हूँ। आया 100 बार, नाम प्रिंट हुआ। अब क्वेश्चन आप लोगों से है, भैया इसको 100 तक प्रिंट करवाया है, पर मुझे तो खाली इवेंट नंबर ही प्रिंट करवाना है बस। अब तुम बताओगे क्या करूं मैं? मुझे खाली 1 से लेके 100 के बीच में इवेंट नंबर प्रिंट करवाना है। क्या कर दूं? मुझे लूप 1 से लेके 100 तक ही चलाना है, बट प्रिंट होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 100 तक। कहाँ पे? यहाँ पे डिविजन बाय 2 कर दूं, तो उससे क्या होगा? कभी सोचा है कि जब वैल्यू बढ़ेगा तुम डिवाइड कर रहे हो उसको, तो 1 आया तो 1 को डिवाइड बाय किससे करोगे? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो लूप 0.5 बार तो चलेगा नहीं, लूप तो हमेशा 1 2 3 4 से करके चलेगा। और कोई? आई का मान 2 रखिए। अच्छा, आई का मान 2 रख दूं। अच्छा, और क्या करूं? यहाँ पे पर भाई तुमको सिंटेक्स में ऐसा पढ़ाया नहीं मैं कि 2 बार आई प्लस के बाद 2 बार प्लस प्लस करो, ऐसे सिंटेक्स में लिखा है क्या कहीं? खाली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है, तो वैल्यू तो 1 से ही बढ़ेगा या 1 से ही घटेगा। या तो 2 करके सर 2 से प्लस कर दें, इंटीजर आई बराबर 2 प्लस आई प्लस 2 कर दें। आई प्लस 2। अच्छा, अब क्या करें यहाँ से? ये तो एरर दे रहा है ना भाई। तो उसके आगे इंट लिख देंगे ना, इंट इज इक्वल टू आई प्लस 2। इंट इज इक्वल टू आई प्लस 2। मैंने इनिशियलाइज एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। तो दोबारा इनिशियलाइज करने की बात कर रहे हो इंट लिख के। बहुत छोटा सा दिमाग लगाए होते हैं तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आप, तो आपको भी आपने इफ एल्स बहुत पढ़ा है। अगर मैं खाली यहाँ पे ये लिख दूं कि इफ आई डिविजिबल आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 हो तो ही प्रिंट कराओ। अगर मैं इतना तो क्या नहीं चलेगा ये? तो सोचो तो क्या होगा? अरे पहली बार 1 आएगा, कंडीशन ट्रू होगा, पर आई 1 डिवाइड 2 है क्या? नहीं है ना, फेल हो गया, नहीं प्रिंट होगा। फिर अगेन जाएगा, आई का वैल्यू 2 लेस देन 100 है कि नहीं है? अब 2 डिवाइड बाई 2 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 प्रिंट हो गया। चलो डिबगर लाइक चेक करो, नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो। आया, अंदर गया, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, देखो आई लेस 100 है कि नहीं है? पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फॉल्स हो गया, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, इंटीजर है वो, ठीक। बाहर हो गया लूप, मतलब पहला कंडीशन के लिए फेल हुआ, फिर आई प्लस प्लस पे गया, ठीक। आई का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। छोटा है कि नहीं हुआ से? बिल्कुल है। अब देखो 2 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अंदर गया, पहला 2 प्रिंट हो गया,
पहला दो प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यों आ रहा है नहीं पता, इसको देखते बाद में। ठीक, फिर देखो आई का वैल्यू 3 हुआ, 3 लेस देन 100 है क्या? बिल्कुल है, अंदर जाएगा, पर क्या 3 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। देखो यहाँ पे फॉल्स हो गया, बाहर आया, नहीं प्रिंट हुआ होगा। देखो कुछ नहीं प्रिंट हुआ। आई का वैल्यू अब क्या हो गया? 3 से 4 अटक गया, ये 4 हो गया। आई लेस देन 4 है कि नहीं है? 100 है कि नहीं है? है। 4 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आया, प्रिंट हो गया। अब मैं लगाता हूँ, हटाता हूँ डिबगर और सीधे करूंगा प्रिंट। देखो जरा तो इवन नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? मुझे 1 से लेके 100 तक तो लूप चलाना है, पर मुझे प्रिंट करवाना है खाली 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अगला क्वेश्चन है ये। अब तुम बताओ क्या करना है? यस, डिवाइड बाई 10 कर दो। आया? ये क्यों आ रहा है? अरे आया, वो गड़बड़ हो रहा है कुछ तो, उसको उधर भी लफड़ा चल रहा है। पर ये देखो इसको अभी 10 20 30 40 50 21 तो और प्रिंट हो रहा है कुछ तो, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। ठीक है, पर ये देखो आपका आउटपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा, अब मुझे लूप चलाना है 100 बार, ठीक, पर प्रिंट खाली करना है 1 से लेके 50 तक। लूप को ऐसे ही 100 बार चलाना है, ठीक। यहाँ पे 100 का ही कंडीशन रहेगा, वो प्रिंट होना चाहिए खाली 50 तक, 1 से लेके 50 तक। तो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ ऑलरेडी अपने, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे तो मैंने जब ब्रेक बार बार यूज किया था, ब्रेक कीवर्ड स्विच केस के अंदर ब्रेक को बताया था कि रोड को ब्रेक कर देता है कोड को। तो खाली मैं इतना लिख दूंगा कि अगर आई का वैल्यू कितना हो जाए, 50 हो जाए, तो ब्रेक कर दो। यानी कि कोड के अंदर जैसे ही आई का वैल्यू 50 हो जाए, आप इसको प्रिंट करवाते रहो। कब तक? 50 तक तो प्रिंट करवाते रहो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर जैसे ही आई का वैल्यू 50 हो जाए, क्या कर दो इसको आप? ब्रेक। ब्रेक क्या करता है कि जैसे ही आई का वैल्यू 50 होगा यहाँ पे, उसी लूप को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा और कोड आपका वहीं से चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना प्रिंट हुआ? 1 से लेके 50 तक ही प्रिंट हुआ ना? अब मैं बोलूं कि भाई 1 से लेके 100 तक तो प्रिंट हो, पर उसमें से वो नंबर प्रिंट ना हो जो 10 से डिविजिबल है। क्वेश्चन सुनना, मुझे लूप 1 से 100 तक चलाना है, 1 से लेके 100 तक तो प्रिंट करवाना है, पर उसमें से वो नंबर प्रिंट नहीं होना चाहिए जो 10 से डिविजिबल है। क्वेश्चन समझा? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23, यानी कि 10 वाले सब डिविजिबल खत्म हो जाए, है ना? समझ में आ रहा है?
तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाँ क्या कोई कुछ बोल रहा है, कंटिन्यू कीवर्ड। क्या बताने जा रहा हूं आपको, कंटिन्यू कीवर्ड। देखिए जहां ब्रेक लिखा है ना, पहले मुझे कौन सा नंबर प्रिंट नहीं करवाना है, यहाँ पे जो 10 से डिविजिबल हो वो नंबर प्रिंट नहीं करवाना है। तो मॉडुलस 10 इक्वल इक्वल्स टू जो 0 उसके केस में हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू क्या करता है, जो कंडीशन आप लिखते हो, जैसे मैंने लिखा कि 10 का डिविजिबल मैच करेगा जब वो, तो यहाँ ब्रेक पे क्या लिखेंगे हम, कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, वो लूप को ब्रेक नहीं करता है, वो लूप को ब्रेक नहीं करता है, वो क्या करता है, उस कंडीशन के आगे नहीं बढ़ता है। जैसे जैसे आप क्या होगा, जैसे 10 यहाँ पे आएगा, 10 डिवाइड बाई 10 है ना, जैसे आई का वैल्यू 10 होगा तो 10 डिवाइड बाई 10 0 आएगा, तो क्या होगा, यहीं से कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा, यानी कि नीचे प्रिंट नहीं करेगा। अब चलिए इसको हम डिबग करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिबगर। लगा दिया, अंदर गया, पहले 10 बार आराम से चलेगा वो, देखो है ना, 10 बार चला लेते हैं जरा फटाफट। देखो क्योंकि 10 आई का 10 तो हुआ ही नहीं अभी तक, है ना, कितना हो गया चेक कर लेते एक बार, 7 तक हो गया है, 8 9 भी आ गया होगा। अब देखो आई का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या होगा, कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, देखिए देखते चलिए ध्यान से, आई डिवाइड बाई 10 है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक। अब देखना कंटिन्यू अंदर जाएगा, कंटिन्यू इसके बाद सीधे कोड ऊपर बढ़ गया, देख रहे हो, ये नीचे गया ही नहीं, 9 तक तो प्रिंट हुआ। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 11, राइट, क्योंकि 10 के बाद सीधे कंटिन्यू फिर जाएगा, देखो ये आराम से प्रिंट होता चला जाएगा, ये 19 तक लेके जाते हैं इसको, 15 16 17 18, आई का वैल्यू 20 हो चुका है, ठीक। अब देखो 20 डिवाइड होगा कि नहीं होगा 10 से, कंटिन्यू कोड आगे नहीं बढ़ा, वहीं से वापस, देख रहे हो, तो पहला 10 स्किप हो गया यहाँ पे, राइट। अब वो आगे ही 20 के आगे बढ़ते हैं, तो 20 भी नहीं हुआ, देखो 21 हो गया होगा पर 20 नहीं हुआ, देख रहे हो यहाँ पे 20 गायब हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इसको डिबग को यहीं पे ब्रेक करता हूँ, कोड को आगे बढ़ा देता हूँ, देखो यहाँ से 20 गायब, यहाँ से 30 गायब, राइट, और लास्ट में हो सकता है कंटेंट भी गायब हो गया होगा, देख रहे हो ये, तो समझ में आ रहा है ये। तो ये आपका सिंपल लूप है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक देखो, मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं आज ओटी गिनती देख रहा हूँ बैठ के, सुनो। तो आपका ये है करना कि आपको यहाँ पे सिंपल है, आपको लूप चलाना है पहले 1 से लेके 100 तक, 1000 तक, अपना नाम प्रिंट कराइए, ठीक, इवन नंबर प्रिंट कराइए, ऑड नंबर प्रिंट कराइए, जैसे मैंने स्किप करना बताया, जैसे 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट कराइए, उसमें से 100 200 300 400 500 600 नहीं प्रिंट होने चाहिए, ठीक, या वो नंबर प्रिंट नहीं होना चाहिए जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप 10-20 क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आज खाली सिंपल फॉर लूप बताया मैंने, नेक्स्ट आपको बताऊंगा व्हाइल लूप और कुछ एग्जांपल्स और बताऊंगा फॉर लूप के, अभी पर आप थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करिए आप लोग आज, ये ठीक है।
तो इसमें आपको भी समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको मैंने ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड साथ में बता दिया है। अब यहाँ पे आप इफ का कंडीशन लगा सकते हो, स्विच कंडीशन लगा सकते हो, जो अगर आप लगाना चाहो, ठीक है, वो आपके ऊपर अभी है। क्लियर है? तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया मॉडुलस करके, ये ठीक है। मुझे आपसे भी बोलना है कि भाई जैसे कोई नंबर प्रिंट, मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है, स्टार प्रिंट करवाना है 100 नंबर का। तो जैसे ये सब मैं हटा देता हूँ, ये देखो स्टार, कंट्रोल केसी कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या प्रिंट करा दूंगा मैं, स्टार प्रिंट करा दूंगा। क्या होगा ये, तो ये आपका वर्टिकल एक लाइन प्रिंट करेगा, देखो स्टार का। दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्टार दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये वर्टिकल स्टार हो गया। मैं आपसे बोलूँ नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल चाहिए ऐसे में, तो क्या करेंगे यहाँ पे, राइट कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट, ठीक है। ये देखो आ रहा समझ में ये, तो देखो ये एक वर्टिकल एक जो भी है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर अभी है कि आप थोड़े लूप्स का एग्जांपल्स जितना बताया मैंने करके देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नंबर्स प्रिंट करवाइए, अपना नाम प्रिंट्स करवाइए, ठीक है। डिविजिबल वाले ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करके उसको प्रिंट करा के देखिए चीजें प्रिंट हो रही या नहीं हो रही हैं, ठीक है। और पीछे प्रेम जी है क्या, क्या बैच हाल का बैच पकड़ पाएगा, ये वाला बैच पीछे वाला। थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बैच अगर पकड़ लेगा, क्योंकि अगर बहुत आगे निकले तो फिर दिक्कत होगा इनके लिए भी। जी सर, थोड़ा सा हल्का सा होल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा तो फंस जाएंगे फिर लोग ना, क्योंकि अब जैसे कॉन्सेप्ट सब चालू हो जाएंगे तो थोड़ा देखिए कैच कर पा रहे कि नहीं वो लोग। तो ये लूप्स में आप आज पहले इनको देखिए, लूप्स का लोग प्रैक्टिस कर ले अच्छे से थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स और बताऊंगा आगे भी। नेस्टिंग ऑफ लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच लूप सब समझेंगे हम लोग। तो पहले आप फॉर लूप, हाँ वहाँ पर जो बस 2 ही लोग की प्रॉब्लम है। तो इसके यहाँ अगर केस लगा के करना चाहे तो यदि हम स्विच वाला स्टेटमेंट अगर लगा कर करना चाहे तो बिल्कुल लगा सकते हैं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ विठल भाई करता आपको कॉल जरा 10 मिनट दीजिए। हेलो, ये सब खा जाना चाह रहे हैं। हाँ विठल भाई, हाँ विशाल, अरे तो विशाल, अरे यार मेरा विठल है, रुको विशाल में तो मैं फोन करता हूँ 10 मिनट में, जरा क्लास चल रहा है। हेलो, हाँ कोई क्या बोल रहा था, स्विच केस लगाना है, करेक्ट। तो अब तुम लगा के देखो इसमें कैसे लगेगा, सपोज करो, ठीक है। अब स्विच केस लगाना है, ठीक। स्विच केस मैंने ये लगाया क्या, कि जो नंबर आ रहा है, ठीक, ध्यान से देखो, जो नंबर आ रहा है केस, किससे मोबाइल से किया है, ठीक है, कृपया सर को होल्ड मारिएगा, हाँ किसी के मोबाइल में कनेक्ट है। पूछ रहे हैं, चलिए सर हो गया। मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि पहले आई मॉडुलस, ठीक है, आई मॉडुलस अगर 10 हो तो वही अंदर जाए। देखो मैं मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, और उसके अंदर मैं स्विच केस डाल रहा हूँ, स्विच केस, ठीक, स्विच केस लिख दिया। अब यहाँ पे मैं केस डाल रहा हूँ कि अगर मैं 10 हूँ तो लिखना चाहिए क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आई एम 10, आई एम 10, ठीक, एक एग्जांपल है जस्ट ऐसे ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रेक, ठीक। अगर मैं 10 हूँ, आप मैं 20 हूँ, ऐसे करके आप डाल दीजिए, ठीक। और लास्ट में डिफॉल्ट डाल दीजिए, कुछ नहीं तो 100 हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपने इफ भी अंदर यूज कर लिया
और आपने केस के अंदर यूज कर लिया, राइट, कि भाई अगर नंबर 10 से डिवाइड हो तो मैं चेक करवा रहा हूँ, अगर मैं 10 हूँ तो आई एम 10, या चलो तो देख ही लेते हैं, 10 इसको 20 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 20 हूँ तो आई एम 20 और डिफॉल्ट मार देता हूँ मैं, बाकी तुम करते रहना डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में लिख दिया, आई एम डिविजिबल बाई 10, आई एम डिविजिबल बाई 10 कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो देखो फॉर लूप के अंदर ही हमने अभी एग्जांपल दे दिया है मैंने, ऐसा कि कुछ भी हो सकता है, ये वो तो प्रोग्राम का डिमांड जैसा रहेगा ये, ठीक है। इसको रन कर लो अभी, देख रहे हो 10, पहले तो क्या किया उसने, उस नंबर को प्रिंट किया जो 10 से लेके 100 तक आए होंगे, राइट। अब 10 आया तो 10, 20 आया तो 20, बाकी हमने डिफॉल्ट आगे लग दिया है। तो क्या हो गया बेसिकली कि भाई 30 के केस में, 40 के केस में, 50 के 100 के क्या कर दिया, आई एम डिविजिबल बाई 10 कर दिया, राइट। तो हमने स्विच केस अंदर यूज किया, देखो तो फॉर लूप के अंदर, इफ के अंदर हमने स्विच केस यूज किया। तो इस तरह से कंडीशंस आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज करके देखिएगा आप लोग, ठीक चलेगा। चलो फिर, थैंक यू। ये हो गया, निकल के बाहर ये बंद करिए ना, बंद सेव करिए वीडियो, ठीक है। और ये स्पोकन फिनिश का आप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, वो नहीं आता है सर, नहीं आता है तो वहां से जल्दी नहीं आता है, अभी वीडियो आपको कैसा लगा तो उसको फ्रंट पे झूठा मूठा बैठा तो मारता हूं आप शेख कोचिंग ना है क्या? यस सर। कोचिंग नहीं आना है? नहीं सर, कोचिंग धूप लग रहा है ना। ठीक ठीक ठीक, कोचिंग में धूप लग रहा है, हाँ यार तो बात सही है, कोचिंग में धूप लग रही है भाई, कोचिंग नहीं था